मैं ये पूछ रहा था कि हनुमान बेनीवाल, देखिए ये तो बात हो गई ज्योति मिर्धा की। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी से ही करी थी, बीजेपी से वो विधायक बने, उसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद फिर वो एक बार फिर बीजेपी के साथ आए, फिर वो कांग्रेस के साथ आए। अब उनकी जो राइवलरी राजस्थान में मानी जाती है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे का चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो हस्तक्षेप नहीं है। तो क्या हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं, और क्या बीजेपी उनको लेने में मतलब कोई दिलचस्पी दिखा रही है? पहली बात, और इसी में ये भी सवाल जुड़ जाता है कि भाई जब बीजेपी के पास अगर देखा जाए तो जब वो ख्यूसर की सीट हरा दी उन्होंने बीजेपी ने, तो क्या अब कोई दिलचस्पी उनको है हनुमान बेनीवाल में, या अपना कोई दूसरा विचार कर रहे हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है लगभग राजस्थान में उसके एक भी विधायक नहीं है, तो लगभग ख़त्म मानी जा रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का स्टाइल अलग है, वो अपनी स्टाइल से, उनकी जो अलग स्टाइल है और जिस तरीके से बयानबाजी देते हैं और जिस तरीके से यूथ उनके साथ में, जिस तरीके से जो लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके वोटर अलग हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल, हालांकि बीजेपी में जाने की संभावनाएं कम है, वो लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी निशाना साध चुके हैं। उसके साथ साथ में अशोक गहलोत को भी जो है नहीं छोड़ते कभी भी वो अपने बयानों में। तो इस तरीके से उनकी स्टाइल है, ये उनकी पॉलिटिक्स की स्टाइल है। लेकिन वो काम कराना भी जानते हैं, वो किसी भी सरकार में काम कराना भी जानते हैं। वो अकेले खड़े हैं राजस्थान से, आरएलपी के जो सांसद हैं, और वो जिस तरीके से वो बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। यानी कि जो एक अलग स्टाइल है और एक अलग ही पर्सनैलिटी है हनुमान बेनीवाल की। वो ये बार बार बताना चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है, और अगर वो किसी पार्टी के साथ आते हैं तो उसकी जीत तय है। लेकिन अब वो अलग ही कुछ ना कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि राजकुमार राउत से उनकी लगातार बातचीत हो रही है, उनसे लगातार मुलाकातें हो रही हैं। उनकी जो फोटो हैं वो खुद जो है रिलीज करते हैं। उसके साथ साथ में किरोड़ी लाल मीणा के भी संपर्क में, नरेश मीणा के सपोर्ट में भी वो बोल चुके हैं। यानी कि जो उनकी स्टाइल है वो अलग। जी वही है ना कि राजस्थान का सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा, नागौर में कब किधर पलटी हो जाए, वो देखने वाला बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में है, जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में है, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई वो बीजेपी के साथ भी हो लिए, कांग्रेस के साथ भी हो लिए। बहुत सारी नागौर की सियासत में बहुत सारी उठापटक चलती रहती है। तो अब आने वाले भविष्य में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या हनुमान बेनीवाल घर वापसी करेंगे? ज्योति मिर्धा क्या अब बीजेपी में एक तरीके से कहा जाए कि वो पक चुकी हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें अगले 1.5-2 सालों में कुछ मिला नहीं है? तो क्या कुछ होना है देखना बहुत दिलचस्प होगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।